तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आयुष आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आयुष टॉप स्टडी में। तो आज हम आपके लेकर आए हैं जी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सभी इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय शहर झीलों की नगरी कहलाता है? कौन सा भारतीय शहर झीलों की नगरी कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदयपुर। कौन सा? उदयपुर। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना अखबार कौन सा है? भारत का सबसे पुराना अखबार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी, बंगाल गजट। बंगाल गजट जो है भारत का सबसे पुराना अखबार है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर जो है दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले रेल कब चली थी? भारत में सबसे पहले रेल कब चली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1853 में। कब चली थी? 1853 में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत का मसाला बागान कहलाता है? भारत का मसाला बागान कौन सा राज्य कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। केरल जो है भारत का मसाला बागान कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूध उत्पादन से। किससे है? दूध उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने बल्ब का आविष्कार किया था? बल्ब का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थॉमस अल्वा एडिसन ने। किसने? थॉमस अल्वा एडिसन ने। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है? डार्क कॉन्टिनेंट किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका महाद्वीप को। किस महाद्वीप को? अफ्रीका महाद्वीप को। अगला क्वेश्चन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किस देश में स्थित था? जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है वो किस देश में स्थित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान में। किस देश में? पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान-3 मिशन कब सफल हुआ था? चंद्रयान-3 मिशन कब सफल हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2023 में। कब सफल हुआ था? 2023 में। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक समुद्री तट हैं? किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक समुद्री तट हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। किस राज्य में? गुजरात राज्य में। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति। बृहस्पति जो है भारत का सबसे बड़ा ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है? यानी कि भारत का नेपोलियन किस स्वतंत्रता सेनानी को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तात्या टोपे। किसको? तात्या टोपे को। अगला क्वेश्चन है, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में हैं? अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र राज्य में। किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को धरती की जुड़वा कहा जाता है? धरती की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह को। किस ग्रह को? शुक्र ग्रह को। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश शून्य कार्बन उत्सर्जन घोषित करने वाला पहला देश बना है? कौन सा देश शून्य कार्बन उत्सर्जन घोषित करने वाला पहला देश बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूटान। कौन बना है? भूटान। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोनपुर मेला, बिहार। सोनपुर मेला बिहार जो है भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है। अगला क्वेश्चन है, कुटनाड क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? जो कुटनाड क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धान की खेती के लिए। किसके लिए? धान की खेती के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह के चारों ओर सबसे ज्यादा चंद्रमा है? किस ग्रह के चारों ओर सबसे ज्यादा चंद्रमा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शनि ग्रह के। शनि ग्रह के चारों ओर सबसे ज्यादा चंद्रमा है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम पीएसयू कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम पीएसयू कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओएनजीसी। कौन सा है? ओएनजीसी। अगला क्वेश्चन है, किसे भारतीय मिसाइल मैन कहा जाता है? भारतीय मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को।
अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? भारत का अन्न भंडार किस राज्य को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब राज्य को। किस राज्य को? पंजाब राज्य को। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर को लिटिल मास्टर कहा जाता है? लिटिल मास्टर किस भारतीय क्रिकेटर को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुनील गावस्कर को। किसको? सुनील गावस्कर को। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को हंसता हुआ ग्रह कहा जाता है? हंसता हुआ ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुण यूरेनस को। किसको? अरुण यूरेनस को। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? पूर्व का स्कॉटलैंड किस राज्य को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेघालय को। मेघालय को जो है पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय वैज्ञानिक को भारत का न्यूटन कहा जाता है? भारत का न्यूटन किस भारतीय वैज्ञानिक को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीवी रमन को। किसको? सीवी रमन को। अगला क्वेश्चन है, कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर लगता है? जो कुंभ मेला है वो कितने वर्षों के अंतराल पर लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 वर्ष के अंतराल पर। कितने वर्ष के अंतराल पर? 12 वर्ष के अंतराल पर। अगला क्वेश्चन है, किस देश की रेल दुनिया की सबसे तेज है? किस देश की रेल जो है दुनिया की सबसे तेज रेल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापान की बुलेट ट्रेन जो है दुनिया की सबसे तेज ट्रेन है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय नेता ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था? किस भारतीय नेता ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण ने। किसने? जयप्रकाश नारायण ने। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को सफेद महाद्वीप कहा जाता है? सफेद महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंटार्कटिका महाद्वीप को। किस महाद्वीप को? अंटार्कटिका महाद्वीप को। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन की खोज की थी? पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय नृत्य शैली में कथकली प्रसिद्ध है? कथकली जो है किस भारतीय नृत्य शैली में प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में। किस में? केरल में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पर्वत श्रृंखला भारत की छत कहलाती है? कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है भारत की छत कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमालय। कौन सी? हिमालय। अगला क्वेश्चन है, भारत में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? भारत में इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? भारत का पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1951 से 1952 को। अगला क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी कहा जाता है? किस स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस को। किसको? सुभाष चंद्र बोस को। अगला क्वेश्चन, किस देश को कंगारुओं का देश कहा जाता है? कंगारुओं को देश किस देश को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया को जो है कंगारुओं का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुंचिकल फॉल्स। कुंचिकल फॉल्स जो है भारत का सबसे ऊंचा झरना है। धन्यवाद।